लाइव। आप सब लोग शांति रहिए। कल कहाँ तक पढ़ाए थे बोल दीजिए हमको। तीनों कर्नाटक युद्ध हो गया था, दो हुआ था, तीन के बारे में और थोड़ा हम कुछ बता रहे थे। आप अपनी सहेली को बता दिया, समझे? हाँ, इसे सीख लेना ही। हाँ, और चेक कर देते हैं। उस साल को हम मारेंगे, रुकिए अभी। ठीक है, देखिए सब लोग कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को। प्रथम यूरोपीय आक्रमण हो गया। अरे सुनिए, पहले हम सब लोग यूरोपीय आक्रमण सीख गए थे, और वो चैप्टर जब खत्म हुआ तब हम लोग देखे कि किस तरह से कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। तो कर्नाटक युद्ध टोटल कितना हुआ? 3 हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच पहला कर्नाटक युद्ध। और दूसरा कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच। और तीसरा कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच। ये तीनों जो है कर्नाटक युद्ध हम लोग कल पढ़े थे। ये तीनों कर्नाटक युद्ध हम कल पढ़े थे। इस दोनों के बारे में अच्छे से पढ़े थे, इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लिए थे। तो आज हम देखिए थर्ड कर्नाटक युद्ध को थोड़ा फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, थर्ड कर्नाटक युद्ध देखते हैं। आप थर्ड कैसे होता है, इसको हम इरेज करते हैं। थर्ड कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल रहता है, समय काल रहता है 1756 से 63, इतना देर रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इधर है यूरोप, आप सब लोग शांति बनाए रखिए। इधर क्या है जी? यूरोप। और इसके थोड़ा सा नीचे इधर वाले एरिया में क्या है हमारा? भारत। क्या है हमारा? भारत। इधर है यूरोप, इधर है भारत। यूरोप में 2 देश, एक का नाम था ऑस्ट्रिया। एक का नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। एक देश था ऑस्ट्रिया, और एक देश था जिसका नाम था प्रसा। एक देश का नाम क्या था? प्रसा। इस दोनों में विवाद चल रहा था, मारपीट हो रहा था। इस दोनों जब मारपीट हो रहा था, दोनों में खूब क्षति हुआ। इसको मारा, दोनों आप थक गया, बोला कि ना अब हम ना मार करें। लेकिन इंडिया में था कौन? एक था ब्रिटिश और एक था फ्रांस। ये 2 था इंडिया में, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। ये फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का साथ देना शुरू किया। एफ फॉर फ्रांस। फ्रांस किसका साथ देना शुरू किया? ऑस्ट्रिया का साथ देना शुरू किया। और ये ब्रिटेन जो था ये प्रसा का साथ देना शुरू कर दिया। अब ये जब साथ देना, ये दोनों शांत हो गया था। चट्टा आया, कहता है फ्रांस वाला लड़ो लड़ो लड़ो, इसको एकदम बुला दिया लड़ो। इसके अंदर पावर आ गया, ऑस्ट्रिया का फिर लड़ो। इधर क्या पता है ना, ब्रिटेन फ्रांस शुरू से कंपटीशन कर रहा है। कहां पर? हमारे कोचिंग में, लुसेंटे फोर्ट में कंपटीशन कर रहा है। देखिए इधर तो कंपटीशन कर रहा था, जो ही करता था वही कर देता था। आप कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में ऐसा बात देखे होंगे। 2 तरह के गुट का निर्माण हुआ था, एक कर्नाटक का और एक हैदराबाद का। यार वो पिछली बात है, आप सब लोग रेगुलर रहा करिए क्लास में। ठीक है, अब देखिए तो ब्रिटेन साथ दिया किसका? प्रसा का। और यूरोप ऑस्ट्रिया का साथ कौन दिया? फ्रांस साथ दिया। बता यहां तक कोई दिक्कत जे? अब देखिए यहां तक सब बात ठीक चल रहा था, फिर से दोबारा मार शुरू हो गया दोनों के बीच। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले थे, जहां जहां ब्रिटेन का कंपनी था वहां वहां फ्रांस आकर के कंपनी खोल दिया। यहाँ पर ब्रिटेन का कंपनी अगर मुंहवे पे जाके फ्रांस वाला खोल दिया कंपनी। अब ब्रिटेन वाला घर से निकलता था जी, कहता क्या हाल चाल ठीक है, उधर से भी निकलता था हाँ एकदम ठीक है, चट्टा कहीं हम तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं, कहता था हम तुमसे ज्यादा। दोनों में बार बार बात बात पर विवाद हो जाता था। किस किस में? ब्रिटेन और फ्रांस में बार बार बात बात पर क्या हो जाता था? गड़बड़ हो जाता था, लड़ाई हो जाता था। अब देखिए क्या हुआ यही, फ्रांस से एक आदमी आता है, फ्रांस से एक आदमी आता है भारत में, उसका नाम रहता है काउंट डी लाली। क्या नाम रहता है जी? काउंट बोले ना, काउंट डी लाली। ये कहां से आता है? फ्रांस से एक आदमी आता है। फ्रांस से एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है काउंट डी लाली, और ये भारत आकर के अंग्रेज का एक सुंदर सा, बहुत सुंदर सा एक किला था। किसका था? ये अंग्रेज का बहुत सुंदर किला था। इसका नाम था सेंट डेविड किला। कौन सा किला था? सेंट डेविड किला। ये सेंट डेविड किला पर लाली आकर के इस पर ताली लगा देता है, मतलब लाली आकर के इस पर ताला लगा देता है, मतलब इस पर कब्जा कर लेता है। तो सेंट डेविड नाम के किला पर कौन कब्जा करता है? काउंट डी लाली। आप इसको आराम से लाली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लाली जो है किस पर कब्जा करता है? सेंट डेविड पर कर लेता है कब्जा। अब देखिए हमको एक बात बताइएगा, जब ये कब्जा कर लिया, ये किसका था पहले? सेंट डेविड अंग्रेजों का था। इस पर जब कब्जा किया तो अंग्रेज बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हम आपका फोन ले लेंगे हमेशा के लिए, हम नहीं देंगे। आप बोलिएगा कि नहीं? है कि नहीं? तो इसीलिए अब दोनों में युद्ध होना भारत में भी शुरू हो गया। पहले तो इधर साथ दोनों दे रहा था, तनी मन युद्ध का भावना था, इधर आकर के कब्जा कर लिया। अब दोनों का एकदम लारे पगड़िया, ला बताते हैं।
दोनों मार करना भारत में भी शुरू कर लिया। तो तीसरा युद्ध होता है कहाँ? यूरोप के कारण तीसरा में युद्ध हो जाता है। यूरोप में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध होता है, दोनों जाकर के हाथ बटाता है एगो का, उस कारण से भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब देखिए तीसरा युद्ध जब होता है, कब्जा कब करता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब्जा कब करता है सेंट डेविड के किला को? 1758 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लिया तब छोड़ाएगा ना जी। तो अंग्रेज को जब ये बात पता चला कि मेरा सेंट डेविड किला कब्जा कर लिया गया, तुरंत फोन घुमाता है लाली, अरे तुम और ग्राउंड में चलो। और तब इसको वांडीवास नाम के जगह पर, कौन सी जगह पर? वांडीवास, हम क्या बोल रहे हैं? वांडीवास नाम के जगह पर इसको बढ़िया से पकड़ के कूट देता है। तो हाँ, इसको लाली को। तो 1560 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है जी? 1760 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का युद्ध होता है। और इसमें बढ़िया से वास कर देता है फ्रांस को, यानी साफ कर देता है। वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की जड़ भारत से हमेशा के लिए क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस युद्ध में हार जाता है। इसके 3 साल के बाद पूरे भारत से बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता है। यहां तक कल मैंने पढ़ा चुका था, है ना? वांडीवास का युद्ध डेट के साथ पूछेगा तो 22 जन 1760, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। इस हार के बाद फ्रांस ने पौंडीचेरी को खो दिया। अरे फ्रांस बनाया था ना पौंडीचेरी में, अपना नहीं बनाया था, कोठी फैक्ट्री बनाया था ना पौंडीचेरी में। अब जब फ्रांस से पूरी तरह से हार गया तो उसका सब चीज हाथी आएगा कौन? अब अंग्रेज हाथी आएगा। तो फ्रांस को एक और झटका लग गया। उसका पौंडीचेरी का जो फैक्ट्री था, पौंडीचेरी का जो क्या था फैक्ट्री था, वो भी उसका कौन हथिया लिया? अब ब्रिटिश हथिया लिया, यानी कि अंग्रेज हथिया लिया। बड़ी कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए क्या हुआ अभी तक। देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है ये शुरू होता है 1756 से और 7 साल तक चलता है। इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। और यह तीसरा युद्ध 56 से 63 तक चलता है। शुरू होने का इसका मेन कारण क्या था? यूरोप में 2 देश, एक का नाम है ऑस्ट्रिया, एक का नाम प्रसा। ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़िएगा, ऑस्ट्रिया। क्या बोल रहे हैं हम? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है जी? बोलो। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? हाँ, कैनबेरा, कैनबेरा, ठीक। और ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? वियना। आप लोग वियना सम्मेलन में पढ़े थे 10वीं में जी। वियना। आप देखिए तो ये दोनों युद्ध चल रहा था, दोनों बेचारा थक हार गया। इसको पीछे से आता है लड़ फ्रांस आकर के ऑस्ट्रिया को साथ देता है। किसका साथ देता है? ऑस्ट्रिया का। और प्रसा को कौन साथ देता है? ब्रिटिश साथ देता है, अंग्रेज साथ देता है। अब जब साथ मिल गया तो फिर दोनों के अंदर अब आ गया। नहीं, लड़का आजकल जो रहता है छोटे तनी खड़ा होता है, पिस्टल निकाल के शुरू हो जाता है। तो वो सब कुछ नहीं, बस वही है। जब पुलिस पकड़ाता है ना, और जब दीवार इधर घुमा देता है, पूरा सटे दीवार है, पीछे से जब डांग पड़ता है ना जी उसको, अब तब पता चलता है कौन सा पिस्टल कहाँ जाता है, ठीक है ना? तुरंत निकल जाता है। अब देखिए तो ये याद रखिएगा, यहां तक बात एकदम ठीक चल रहा था। फ्रांस से एक आदमी आता है भारत में, उसका नाम रहता है काउंट डी लाली। ये लाली आकर के और 1758 में अंग्रेज का एक किला है, बहुत फेमस किला, सेंट डेविड किला। कौन सा किला था? सेंट डेविड किला। इसको कब्जा कर लेता है। कब्जा करता है तो जाहिर सी बात है, आप अमेरिका को, सॉरी अमेरिका कह रहे हैं, ब्रिटिश को गुस्सा उठेगा, अंग्रेज को गुस्सा उठेगा, जिस कारण से अंग्रेज और फ्रांस के बीच वांडीवास का युद्ध हो जाता है 2 साल के बाद 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह से हार हो जाती है और फ्रांस हमेशा के लिए भारत का अपना वर्चस्व खो देता है। साथ ही साथ इस युद्ध के बाद, कब हुआ था युद्ध? 22 जनवरी 1760 में। इस युद्ध के बाद पांडिचेरी का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री किसका था? फ्रांस का था ना। पांडिचेरी में सबसे महत्वपूर्ण था किसका फैक्ट्री? फ्रांस का था। वो पहले हाथ से खो देता है। वो कौन ले लेता है? ब्रिटिश ले लेता है। ये बात समझ में आई? इसके बाद हम क्या बताए थे कि सन 1763 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच लास्ट में पेरिस का संधि होता है। कौन सा संधि होता है? पेरिस का। 60 तक की बात आप लोग को पल्ले पड़ी। 56 से शुरू हुआ, 58 में कब्जा किया, 60 में वांडीवास हुआ, अब 63 की बात। 4 याद रखना है आपको कर्नाटक के युद्ध में। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं 1763 की बात। 1763 ईस्वी में अमेरिका, बार बार अमेरिका मुंह में कहा जा रहा है जी, अमेरिका अच्छा आदमी है। अब देखिए इधर कर्नाटक का युद्ध में तीसरा में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, उसमें बुरी तरह से फ्रांस हार जाता है। 1763 ईस्वी में होता है पेरिस की संधि। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। बोलिए पेरिस किसकी राजधानी है जी? किसकी राजधानी है? फ्रांस की। तो पेरिस की संधि होता है किसके किसके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होता है। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए सन 1763 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच
पेरिस की संधि होती है, इसके बाद अंग्रेज ने फ्रांस को कभी भारत आने नहीं दिया। संधि अब क्या होता है, संधि में दोनों कुछ कुछ बात करता है, हाँ दोनों में थोड़ा बात मेल भाव हो गया होगा, फिर उसके बाद कहा कि आपसे तुम कहियो नहीं आना, आने तो रख ले, अब पहना आएगा तो फिर तुमको कर देंगे मुआयना। अब देखिए, तो फिर फ्रांस को हमेशा के लिए 1763 के पेरिस की संधि के बाद कभी भारत आने का मौका नहीं दिया गया। पीछे देखिए वो करता था मुंह रोके ना, इतना मार मारा ब्रिटेन, मार के चटिया दिया बढ़िया से, उसको नाव पर बैठा के जो चटाई ना हाथ से भाग जाओ जाओ, ठीक है कि नहीं। तो इतना हुआ कर्नाटक का तीसरा युद्ध, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आपका ये जो पढ़ लिए, इसी युद्ध को देखिए, अंग्रेज को ना आंग्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंग्ल। अंग्रेज को आंग्ल कहा जाता है, आप हमेशा देखिएगा, आंग्ल कहा जाता है अंग्रेजों को। आंग्ल जब लड़ाई किया किससे? कर्नाटक से, फ्रांस से भी किया ना, अंग्रेज फ्रांस से किया, इसको कहा गया आंग्ल फ्रांसीसी। क्या कहा गया? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल माने अंग्रेज, आंग्ल माने अंग्रेज। जब यही आंग्ल लड़ाई करेगा सिख से, तो आंग्ल सिख युद्ध, आगे में पढ़ना इसी चैप्टर में। जब यही आंग्ल आगे लड़ाई करेगा मैसूर से, तो आंग्ल मैसूर युद्ध, आप लोग पढ़े भी होंगे, है कि नहीं पढ़े थे जी। तो आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी कौन सा युद्ध था? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो कर्नाटक के यही तीनों युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जा सकता है। आप लोग हैं कि नहीं तीनों? अरे सब तो फ्रांस के साथ में हुआ, तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? आना ही चाहिए। अब देखिए, अब जो है लड़ाई पीठ जो था, पहले तो पुर्तगाल से शादी किया था, याद करिए कब? 1661 में कैथरीन से शादी कर लिया था ना, वो चार्ल्स द्वितीय शादी कर लिया। अब उसके साथ तो समधी वाला संबंध हो गया, यानी अब रिलेशन हो गया ससुराल वाला। यानी पुर्तगाल और ब्रिटेन अभी तक को मार किया है, पुर्तगाल और अंग्रेज अभी तक को मार किया है। बेदरा के युद्ध में डच को भगा दिया, अवांडीवास के युद्ध में फ्रांस को भगा दिया। बचा भारत में क्या? वो कंपनी मात्र 2 आया था, 4 गो मेन। कौन कौन आया था? पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांस, जिसमें डच फ्रांस साइड हो गया। पुर्तगाल डरे से नहीं कुछ कहता है, कहता हमारी बेटी ओकरा पास रख ले। समझ में आया कि ना? उसके बाद मतलब और बेटी ना अब देखिए, उसके बाद तो अंग्रेज का एकदम वर्चस्व, इतना मारकाट किया और सबने जीत हासिल की, तो इससे अंग्रेज का पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अब अंग्रेज का एकदम रोला चलने लगा इंडिया में। अब क्या किया? अब अंग्रेज सोचा कि अब हम भारत में अब जगह जीतते हैं, जैसे भारत है पूरा, अब इसमें मेन जगह पहले हाथियाते हैं। अगर हम और बहुत ज्यादा हथियार लेंगे, भारत में अपना शासन भी शुरू कर लेंगे। अब क्या किया? अंग्रेज का सबसे पहला नजर रहता है बंगाल पर। कहां पर नजर? बंगाल पर। सबसे पहला नजर रहता है बंगाल पर, और बंगाल पर वो सबसे पहले कब्जा करने का कोशिश करता है। तो आज हम पढ़ने का मेरा मेन उद्देश्य है बंगाल। आज हम पढ़ेंगे कि बंगाल को कैसे वो कब्जा करता है, कौन कौन सा युद्ध करना पड़ता है, किस किस परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है अंग्रेजों को। समझ में आया? तो आप लोग तैयार है बंगाल पर कब्जा करने के लिए? आप ही लोग को करना पड़ेगा भी बंगाल पर कब्जा। अब देखिए, हाँ ये बात सही, पहले खुद के दिमाग पर कब्जा कर लो। चलो चलिए, अब आपको बताते हैं एक बात। आप लोग तो पीडीएफ नहीं डाले थी अगला।